हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड। बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स इन बेबीज डाइट में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बेटे का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, तो आज की वीडियो में मैं उसके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके नैप, उसके मिल्क से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन हिट करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। कृषिव अपना ब्रेकफास्ट 9:15 से 9:30 के बीच में जनरली कर लेता है, और क्योंकि वो शुरू से ही लेट उठता है अराउंड 8:30, तो मैं उसकी फर्स्ट मील उसको ब्रेकफास्ट ही खिलाती हूँ डायरेक्टली। अगर आपका बच्चा जल्दी उठता है तो आप उसको मिल्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं उसको रागी देती हूँ, ओट्स देती हूँ, दलिया देती हूँ। अब क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो कॉर्नफ्लेक्स इंट्रोड्यूस करे हैं मैंने उसकी डाइट में, और इन्हीं सब चीज़ों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के मैं ट्राई करती हूँ। जैसे रागी को एप्पल के साथ मिक्स करके, बनाना के साथ मिक्स करके, कभी डेट्स के साथ मिक्स करके देती हूँ। ओट्स को कभी बनाना, डेट्स, एप्पल, इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बना के उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस करती हूँ। उसी तरीके से दलिया, कभी वेजिटेबल दलिया हो गया, कभी दूध का दलिया हो गया, या फिर कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से दूध में मैश करके उसमें ओट्स का पाउडर मिक्स करके, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस उसके साथ ट्राई करती हूँ। ब्रेकफास्ट के अराउंड 2.5 आवर बाद अपना नहा धो के वो अपनी सेकेंड मील लेता है 11:15 से 11:30 के बीच में, जो कि मैंने स्टार्टिंग से फ्रूट्स रखे हैं। बिकॉज कृषिव का जो विंटर था वही उसका टाइम था सॉलिड्स खाने का, जब उसने सॉलिड्स की जर्नी अपनी स्टार्ट करी थी, और ये एक परफेक्ट टाइम होता है। मैं उसकी फीडिंग चेयर धूप में रखती थी, उसको फ्रूट्स खिलाती थी, तो इससे नहाने के बाद एक वार्मथ भी मिलती है बच्चे को, और फ्रूट्स क्योंकि ठंडे होते हैं तो वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रूट्स में मैंने स्टार्टिंग उसकी एप्पल से करी थी। पहले एप्पल दिया था मैंने उसको, फिर बनानास इंट्रोड्यूस करे, और अब एप्पल बनाना के साथ साथ मैं उसको ऑरेंजेस, कीवी और ग्रेप्स, गुआवा, ये सब भी देती हूँ, डिपेंडिंग उसका कितना मन है खाने का। और धीरे धीरे मैं इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर रही हूँ। ग्रेप्स अभी भी बहुत मैं लिमिटेड क्वांटिटी में ही देती हूँ उसको, बिकॉज ग्रेप्स जनरली बच्चों को सूट नहीं करते हैं, तो ग्रेप्स भी मैं अभी उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में देती हूँ। ऑरेंजेस मैंने उसको हाफ ऑरेंज तक दे देती हूँ, पल्प निकाल के, स्किन पील करके, जो बिल्कुल लास्ट में जो पल्प होता है उसका, वो मैं उसको खिलाती हूँ। बनाना यूजुअली मैं उसको मैश करके खिलाती हूँ। और एप्पल्स कभी मैं उसको पुडिंग बना देती हूँ एप्पल की, सिर्फ दूध के साथ मिक्स करके, और नहीं तो एप्पल्स क्योंकि वो रॉ नहीं खाता है, उसको उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको ब्रेकफास्ट में रागी के साथ, ओट्स के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स करके देती हूँ। अदरवाइज मैं उसको शाम के टाइम देती हूँ। कृषिव के फ्रूट्स यूजुअली मैं इसी टाइम पे देती हूँ, शाम को मैं अवॉइड करती हूँ अनटिल एंड अनलेस कभी वो बहुत भूखा हो रहा है और कहीं मुझे जाना है तो मुझे उसको बनाना खिला देती हूँ, बट उसके अलावा जनरली यही टाइम होता है उसके फ्रूट्स का। एप्पल के अलावा मैंने उसको आज तक कोई फ्रूट शाम को नहीं खिलाया है। जैसे कि मैंने कहा, अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी है तब मैंने उसको बनाना खिलाया है। अब बात करते हैं कृषि की थर्ड मील, जो कि लंच होता है। वो अपनी फर्स्ट नैप 12 o'clock लेता है, उसके बाद वो अपना लंच 2:30 से 3 के बीच में करता है। पहले ये टाइम उसका 12 to 1 था, अब क्योंकि उसका नैप हो गया है उस टाइम पे, तो उसका ये रूटीन थोड़ा शिफ्ट हो गया है। 2:30 से 3 के बीच में वो अपना लंच करता है, और लंच में अब क्योंकि वो थोड़ा 1 year+ है, तो मैं उसको धीरे धीरे फैमिली फूड पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए जो हम लोगों का लंच बनता है मैं उसको वही देती हूँ लंच टाइम में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कढ़ी राइस, छोले, राजमा, इनका राइस के साथ कॉम्बिनेशन। कभी मैं उसको नॉर्मल
सिंपल दाल चावल जैसे कि अरहर दाल चावल अच्छे से प्याज लहसुन और टमाटर डाल के दे देती हूँ। कभी बहुत लाइट खिलाने का मन करता है मुझे तो मैं उसको कर्ड राइस दे देती हूँ। और इन्हीं सब डिफरेंट डिफरेंट दाल और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन मैं उसको लंच में प्रेफर करती हूँ। कभी फॉर अ चेंज मैं उसको मूंग दाल ओट्स भी बनाती हूँ और कभी मैं उसको मूंग दाल के साथ दलिया भी मिक्स करके लंच में देती हूँ। लंच के बाद उसका इवनिंग स्नैक का टाइम होता है अराउंड 5 o'clock, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से कोशिश की है कि मैं उसको फिंगर फूड्स दूँ। फिंगर फूड्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। फिंगर फूड्स जैसे कि इडली दे दी, कभी बेसन का चीला खिला दिया। अब क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं नए नए फूड्स उसके साथ ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे कि जवे, जो हम लोग घर में नॉर्मल जवे बनाते हैं वो, नमकीन जवे, कभी नमकीन पोहा, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो कि वो खुद से खाने का शौकीन है, शुरू से ही उसने खुद से खाने का ट्राई करता है वो। तो फिंगर फूड्स मैंने उसके इवनिंग स्नैक्स में हमेशा से रखे हैं ताकि उसको खाने में इंटरेस्ट रहे और वो इस टाइम को एंजॉय भी बहुत करता है। अब बात करते हैं ऋषिव के डिनर की। सो डिनर अभी तक एक ऐसी मील है जो वो धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है और मैं उसको डिनर में बेसिकली परांठे सब्जी के साथ, जैसे जो मैंने सब्जी उसको लंच में नहीं दी है वो दे देती हूँ। कभी सिर्फ नॉर्मल आलू का परांठा दही के साथ, कभी चीज़ का परांठा, कभी लौकी, जैसे हम लोगों के घर में लौकी बनती है वो लौकी थोड़ी सी निकाल देती हूँ जिसमें मिर्च नहीं होती है, उसको दे देती हूँ सिर्फ परांठे के साथ। तो इस तरीके से अभी मैं उसको रोटी सब्जी पे धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी भी वो अपना मिल्क पी के ही सोता है रात को, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट कर रहा है इस चेंज को एंड होपफुली इन कमिंग डेज वो बिना दूध पिए सोए। अब बात करते हैं कृषिव टोटल कितनी बार दूध पीता है। तो उसकी जो दूध की मील है वो अभी 3 to 4 टाइम्स है। रात को वो 2 टाइम पीता है और ओवरऑल पूरे दिन में भी वो 2 टाइम पीता है, कभी 3 टाइम कभी 2 टाइम, डिपेंड करता है उसका कितना पेट भरा है अपनी मील से। जनरली ये काउंट 3 to 4 ही रहता है और क्वांटिटी अराउंड 150 से 180 ही रहती है ओवरऑल। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। जो मैंने जब सॉलिड्स जर्नी शुरू करी थी कृषिव की, तो जो मैंने उसकी मील्स इंट्रोड्यूस करी थी वो तब इंट्रोड्यूस करी थी जब उसकी एक मील पूरी की पूरी रिप्लेस हो गई हो। यानी कि मान लीजिए मैंने उसका लंच स्टार्ट किया, तो जब लंच से उसका पेट भरने लगा, जब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो काफ़ी टाइम बाद दूध मांग रहा है, तब मैंने उसकी दूसरी मील स्टार्ट करी। ऐसा करने से बच्चे को पता होता है कि उसका कब मील टाइम है, उसको यही खाना अब रोज़ मिल रहा है, तो उसको उसकी आदत हो जाती है। तो ओवरऑल अराउंड जब उसने 5.5 मंथ से शुरू किया था और अब वो 1 साल का है, तो उसकी पूरी प्रॉपर मील्स जो है वो 5 मील्स होती हैं और ये मैंने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करी थी। तो अगर आप मेरा टिप माने तो आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें, जब आपका बच्चा रेडी हो तभी आप सेकेंड मील इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि आपको फर्स्ट मील इतने टाइम तक देनी है, सेकेंड मील इतने टाइम तक देनी है। तो आपका जब बच्चा कंफर्टेबल हो आप तभी उसका मील्स ऐड कीजिए उसके रूटीन में। दूसरा, बच्चों का प्रॉपर रूटीन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसको खाने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसका सिर्फ फिक्स टाइम ही नहीं होगा, तो उसको पता ही नहीं होगा कि अब मेरा लंच है, अब मेरा डिनर टाइम है, अब मेरा फिंगर फूड्स टाइम है यानी कि इवनिंग स्नैक्स टाइम है, या मेरा फ्रूट्स टाइम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चे का रूटीन बनाएं। तीसरा, ये हम लोगों के डॉक्टर ने, जब हमने शुरू किया था तो हम लोगों के डॉक्टर ने भी यही बात बोली थी, जितना हो सके आप बच्चे के साथ बैठ के खाएं। अगर सपोज़ आप लंच कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप बच्चे को अपने पास बिठाएं उसकी फीडिंग चेयर पे और तब लंच करें। उससे क्या है, बच्चा पेरेंट्स को बहुत जल्दी इमिटेट करता है, बच्चे पेरेंट्स को बहुत जल्दी कॉपी करता है।
तो इसीलिए आसानी होती है बच्चे को जब वो अपने पेरेंट्स को खाते हुए देखता है। चौथा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे कि 8 महीने का हो जाए, उसको आप सैलेड्स देना शुरू कीजिए एज फिंगर फूड्स। उससे रॉ वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो बच्चे को हमेशा रहता है। तो अगर आप कहीं बाहर भी जाएंगे, आप उसको एक कैरेट पकड़ाएंगे तो वो कैरेट खा लेगा। तो इस तरीके से रॉ वेजिटेबल्स, चाहे आप कितना भी उसको दाल के साथ मिक्स करें, बट रॉ वेजिटेबल्स का जो एक टेस्ट होता है ना, वो बच्चे को बहुत बहुत फ़ायदा करता है। आप कुकुम्बर ले लीजिए, जैसे आप अगर आप खीरा देंगे बच्चे को, क्योंकि उस वक्त उसके दांत भी निकल रहे होते हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा खीरा खाना, और उससे उसको सैलेड खाने की आदत भी पड़ती है। ये थी मेरे बेटे की सॉलिड्स की जर्नी। मैंने कैसे मील्स इंट्रोड्यूस करी, मैं उसको क्या क्या देती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। बेबी एंड मॉम्स वर्ल्ड को देखते रहिए, हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।